हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, ये क्लास 11th का चैप्टर 5th है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखिए वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। कंटिन्यू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम के बारे में। वी हैव सीन कि जो नॉलेज होती है साइन की और मैग्नीट्यूड की ऑफ द फ्री एनर्जी, ये चेंज होती है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे ये अलाउ करता है इसको। प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ यूजफुल वर्क दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सो फार हमने कंसिडर किया है कि जो फ्री एनर्जी चेंजेस होते हैं इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस में, तो एग्जामिन करेंगे एनर्जी फ्री चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे होंगे। रिवर्सिबल जो होती हैं अंडर स्ट्रिक्ट थर्मोडायनेमिक सेंस में, ये एक स्पेशल वे हो जाता है कैरी आउट करने का प्रोसेस को, सच दैट जो सिस्टम होता है इज़ एट ऑल टाइम्स इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे अपने सराउंडिंग के साथ में। जब अप्लाई किया जाए केमिकल रिएक्शन, द टर्म रिवर्सिबल इंडिकेट कर देता है दैट अ गिवन रिएक्शन प्रोसीड करती है इन आइदर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, सो दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो हो सेटअप हो जाए। ये जो इसका जो मतलब होता है कि जो रिएक्शन होती है इन बोथ डायरेक्शन, ये प्रोसीड करे विथ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी विच सीम्स इम्पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ एट इक्विलिब्रियम जो फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या हो जाए, आपकी मिनिमम हो जाए। इफ़ इट इज़ नॉट, द सिस्टम जो होगा आपका ये स्पॉन्टेनियसली चेंज कर देगा टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लोअर एनर्जी। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A+B। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिंबल है, बना रहा है यहाँ पे C और T, यानी कि दोनों आपके मोशंस पे ये जो है आपका रिएक्शन चल रहा है। डेल्टा जी की वैल्यू ली गई है 0। गिब्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इन विच और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। तो डेल्टा जी नेगेटिव ये रिलेट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ऑफ रिएक्शन, हो जाएगा ये 0 इक्वल टू डेल्टा जी नेगेटिव प्लस RTN के। ये LN यहाँ पे लॉग के टर्म पे है, और डेल्टा जी नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव RTN LN के, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी लॉग के फॉर्म में ओपन करके, डेल्टा जी नेगेटिव इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। हम जानते हैं इक्वेशन से पहले सीखा है हमने यहाँ पे कि डेल्टा जी नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा RH नेगेटिव माइनस T डेल्टा RS नेगेटिव, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका -RT LN के। स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो वैल्यू होती है आपकी डेल्टा RH नेगेटिव की, ये लार्ज हो सकती है और पॉजिटिव। इस केस में वैल्यू ऑफ के जो होगी इट विल बी स्मॉलर देन 1, एंड जो रिएक्शन होगा ये अनलाइकली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, अगर यहाँ पे हम बात करें जिसमें डेल्टा RH नेगेटिव जो होता है आपका इस लार्ज और नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा आपकी जी नेगेटिव इज़ लाइकली टू बी लार्ज, एंड ये भी क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी। इन सच केसेस में जो के होता है इट विल बी मच लार्जर देन 1। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू हैव अ लार्ज के वैल्यू एंड हेंस कैन गो टू नियर कंप्लीशन। डेल्टा RG नेगेटिव ऑल्सो डिपेंड करता है आपका डेल्टा RS नेगेटिव पे। जो चेंजेस होते हैं इन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो टेकन इन टू दिस अकाउंट। जो वैल्यू होती है के की या फिर एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे अफेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर डेल्टा RS जो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। यूज़ करके इस इक्वेशन को 5.24 इक्वेशन है। It is possible to obtain an estimate of delta G negative from measurement of delta H negative and delta S negative. Then calculate करें K at any temperature में for economic yield of product. अगर K is measured directly in the laboratory, value of delta G negative at any other temperature calculate कर सकते हैं using the equation ये जो हमें दी गई है ये वाली। It is important equation. तो यहाँ अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको चूज़ करना है ऑप्शन में से। एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज़ अ क्वांटिटी, ये क्या होती है आपकी, यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस, नहीं। हुज वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ,
यस, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे ये आंसर। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है एक सिस्टम की जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ अपने करंट स्टेट पे, ये सिस्टम की डिपेंड करता है बट नॉट ऑन दी पाथ टेकन टू रीच द स्टेट। एग्जांपल जैसे हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया। जो पाथ फंक्शन होते हैं जैसे कि हीट और वर्क जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन हाउ द चेंजेस इज कैरिड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, कंडीशन क्या रहेगी, ये हाँ हो जाएगी आपकी कंडीशन दैट विल बी Q इक्वल टू हो जाएगी 0। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये डिफाइंड होता है इन थर्मोडायनेमिक्स में एज अ प्रोसेस जहाँ पे नो हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू या फिर आउट ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर जो कंडीशन हो जाती है प्रोसेस को अकर करने के लिए अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में इज दैट हीट एक्सचेंज क्या हो यहाँ पे आपका 0, यानी Q लिखो या डेल्टा Q लिखो, ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हमसे द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। क्या होंगी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्टेट है इसमें एंथैल्पीज क्या हो जाएंगी आपकी, इट विल बी 0। कन्वेंशनल डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट के लिए इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें ये क्या होता है, डिफाइन करते हैं हम इसे कैसे, इन टर्म्स ऑफ 0 डिफाइन करते हैं। ये प्रोवाइड करती है एक कंसिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी चेंज को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिएक्शन दी गई है हमें, A प्लस बी मिल के C और D प्रोडक्ट बना रहा है, प्लस यहाँ पे हीट है, ही इज़ फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी। दिस रिएक्शन विल बी, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, A पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है ये आपकी पॉसिबल हो सकती है किसी भी रिएक्शन में। जो स्पॉन्टेनिटी होती है रिएक्शन की वो डिटरमाइन करते हैं हम किससे, इन द चेंज इन द गिब्स एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक हो गया, डेल्टा जी के फॉर्म में, जिसको हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे डेल्टा एच हमारी एंथैल्पी होती है, डेल्टा एस एंट्रोपी होती है, टी टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट वाला। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, जो गिब्स एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम बोलेंगे, मस्ट भी क्या होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब अगर इस इक्वेशन की हम बात करते हैं जो हमें दी गई है यहाँ पे प्लस क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है यहाँ से रिलीज हुई है। इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन क्या होगी आपकी यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गई यहाँ पे, देयरफॉर जो एंथैल्पी आएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी ठीक हो गया ना, लेस देन 0 हो जाएगी यहाँ पे। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव एंट्रोपी भी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है ये किस फॉर्म में है यहाँ पे, पॉजिटिव के फॉर्म में, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगी यहाँ पे, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। सब्सिट्यूट करेंगे जब हम इन वैल्यूज़ को तो हमें यहाँ पे मिल जाता है आपका टर्म माइनस टी डेल्टा एस, जो हमेशा क्या रहेगा आपका नेगेटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव वैल्यू आती है डेल्टा एच की, कंबाइन करते हैं इसे नेगेटिव वैल्यू टी डेल्टा एस के साथ, रिजल्ट जो आता है आपका डेल्टा जी का ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। देयरफॉर ये जो रिएक्शन है आपकी ये स्पॉन्टेनियस रहेगी एट एनी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, फॉर अ रिएक्शन 2A गैस फेस में है प्लस B, ये भी गैस फेस में हमें फॉर्म करके देता है 2D, ये भी गैस फेस का प्रोडक्ट है। डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ दी गई है, डेल्टा U नेगेटिव इक्वल टू माइनस 10.5 किलो जूल, और डेल्टा S नेगेटिव वैल्यू है माइनस 44.1 किलो जूल, जूल पर केल्विन यहाँ वैल्यू दी गई है, सॉरी। तो हमें बताना है यहाँ पे डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, प्रेडिक्ट करना ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो अगर हम ये रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं एक बारी, 2AG प्लस BG, ये दे रहा है 2D और G फेज में। हमें पता है डेल्टा एन जी यहाँ पे कितना आपका 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, -1 मोल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U नेगेटिव इन एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा एच, यानी कि डेल्टा एच का एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा U नेगेटिव प्लस डेल्टा NGRT। तो हमें क्या वैल्यू मिलता है यहाँ पे, -10 डेल्टा U की वैल्यू है हमारे पास 10.5 है, -1 यहाँ मोल हो गया, और यहाँ पे बाकी वैल्यू क्या है इसकी, RT की, R की वैल्यू होती है
314 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे T है आपका, T वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज़ 298 केल्विन वैल्यू दी गई है। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे ना तो हमको जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज़ 12.98 किलो जूल आती है। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एच की और डेल्टा एस की इन एक्सप्रेशन डेल्टा जी नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा एच नेगेटिव माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है -12.98 किलो जूल माइनस 298 केल्विन माइनस 44.1 जूल पर केल्विन। ये वैल्यू सॉल्व करके आती है आपकी प्लस में 0.16 किलो जूल। यहाँ पे जो सिंस जो आपका डेल्टा जी है इस फॉर द रिएक्शन ये क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव निकल के आया है। तो जो रिएक्शन होगी विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये था हमारा डिस्कशन जो हमने करा है एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।